भगवान जी, आज ये अच्छे से समझ आ रहा था कि जब तक अहम है तब तक मैं है, और मैं है तो मेरा है, और मेरे में ही सब राग द्वेष ईर्ष्या सब विकार हैं। घटना बढ़ना भी उसी में है। तो जब मैं से अलग हो जाएंगे, जब अहम भाव खत्म हो जाएगा, तो ये सारे विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया? अभी तक तो आई, यहाँ पे बैठे बैठे। शब्दों से नहीं रखो, अपने अंदर में रखो। जी दीदी। ठीक है। हरिओम दीदी। दीदी ये अच्छा लगा कि तत्व दृष्टि से बूंद भी वही है और सागर भी वही है, और सागर जो है वो विराट तत्व है, ऐसे ही निराकार भी विराट तत्व है। अच्छा लगा दीदी। माँ जी का दर्शन करती हूँ हर मंगलवार को। तो आज मैं ऑटो में किसी से मिली, तो मैं पूछी आप कहाँ जा रही हैं, तो वो कहीं सत्संग में जा रहे हैं। तो पता नहीं मन में वो था कि कहाँ जाऊं, वहां जाऊं कि पहले यहाँ जाऊं। फिर हमने कहा मुझे एड्रेस पता चल जाए ये है कहाँ, फिर मैं आती रहूंगी बीच बीच में। फोकस वही था क्योंकि वो मैं कंटिन्यू करती हूँ हर मंगलवार, वो रहता ही है मेरा। तो हमने कहा नहीं मैं एड्रेस देख लूं, पता नहीं वो मिलेगी ना मिले। तो मैं एड्रेस देखने आई थी, ये है कहाँ। मुझे भी इसी फील्ड में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि गवर्नमेंट करना है। मुझे खुद नहीं समझ में करूं क्या, उसमें रहता है मेरा मन। यहाँ लगता है शांति चाहिए, मैं ये नहीं हौज पौज की दुनिया एकदम नहीं पसंद है। सबको देख रहे हैं, सब वेल सेटल्ड है, शायद हम नहीं है अभी। इसलिए नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, ये है। अभी मैं होम ट्यूशन लेती हूँ घर पे, मेरा ये है। मैं नहीं पता आगे मेरा होगा क्या, मेरा जीवन ऐसे चल रहा है। क्या नाम है? अवंतिका मिश्रा। हरिओम भगवान जी। हमको ये बात अच्छी लगी, गुरु जी कह रहे थे कि गुरु तुम्हारी चिंताएं, मतलब तुम्हारा चिंता मुक्त, वो सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है तो तुम चिंता मुक्त हो जाते हो। जब चाहनाएं खत्म हो जाती हैं तो अंदर में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान आप कर रहे हैं सब। हरिओम दीदी, जैसे ना गुरुजी बता रहे थे कि हम चाहते तो शांति है, पर जैसे संसार आग का रूप है, तो आग के कांटेक्ट में बैठे हैं ना, तो इसीलिए हमें शांति नहीं मिल पाती है। नहीं कि चाहते क्या है, हम बैठे कहाँ है। तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा लग रहा था। दीदी जैसे हटना भी चाहते हैं कि लगता है कि हाँ हम अपनी वजह से ही फंसे हुए हैं और अपनी वजह से ही शीतल नहीं हो पाते हैं। ये फील होता है, पर दीदी कैसे, और थोड़ा सा और कैसे उतार लिए थे, तो उसमें 11वां इनका शंकर का है। तो अभी सब अच्छा अच्छा ही बता रहे हैं, तो कह रहे हैं शंकर में है। अब जो ये शंकर स्थिति है, तो इससे पहले जब बात हुई थी शंकर को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उस दिन भी बताया 3 देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को उत्पत्ति का कारण, विष्णु जीवन के लिए है, चलाते हैं, व्यापन करवाते हैं, और शंकर मृत्यु के। अब इससे पहले विष्णु भगवान का पूरा पढ़ा हम लोगों ने, मैं विष्णु हूं, और आज बोल रहे हैं शंकर को। कैसे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, एक जन्म का और ये मृत्यु का। शंकर जी को मृत्यु के देवता, प्रलय के देवता, अंत के देवता कहे जाते हैं। पर कभी हम लोगों ने सोचा नहीं, हमें रोज बोलते सबको जन्म बहुत अच्छा लगता है, मृत्यु नहीं अच्छे लगते। पर कभी आपने सोचा नहीं कि दोनों कैसे एक साथ चलते हैं, एक साथ वाले चीज है। दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, जन्म और मृत्यु। हम लोग बोलते हैं नहीं ये जन्म तो 23 वर्ष के बाद मृत्यु हो रही है, सब बड़ा सिर हिल गया है। पर आपको अंदाज नहीं होता है, जिस दिन से जन्म होता है, जो बच्चा पहली श्वास लेता है, क्या होता है उसकी, वो पहली श्वास की मृत्यु हो गई। दूसरी में दूसरी,
श्वास की मृत्यु हो गई तो मृत्यु तो आरंभ ही हो गई। जन्म और मृत्यु एक साथ ही चलता है। खाली हमारे भीतर एक भ्रम है कि खाली जन्म ही होता रहे, मृत्यु नहीं हो। ये बड़ी अजीब सी चीज है ये। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवन चक्र। चक्र मीन्स घूमता हुआ चक्र बनाते हैं। और चक्र को आपने देखा है, जहां से आरंभ होता है वहीं अंत होता है। उसका आरंभ अंत नहीं समझ में आता है। व्हील, चक्र, और जो घूमता हुआ है, अब आरंभ और अंत मिल जाते हैं, पता चलता है। चक्र का कभी न आरंभ पता चलता है न अंत पता चलता, कभी ऊपर होता है कभी नीचे, पर चलता रहता है। तो ऐसे ही बोले शंकर मैं हूं, यदि विष्णु मैं हूं तो शंकर भी मैं। दोनों का आदि अंत एक ही है। ये ख्याल हमारा भ्रम है, इसलिए संसार को चक्र बोला। वही बोला जो हर समय चलता रहता है। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, कोई इससे बचा नहीं है। हम सोचे कि बच जाएंगे। और हमारे यहाँ देखिए हिंदू बड़े अच्छे हैं, खाली नहीं कि। और सबसे ज्यादा हम देखते हैं मंदिर विष्णु भगवान के देखते हैं आप। यदि मृत्यु के देवता हो तो न पूजे, न पूजते। वो भोले बाबा कहते हैं आजकल तो सावन में बहुत पूजा जाए, चारों तरफ बोलवाना, रुद्राभिषेक हो रहा है। रुद्र बोला और कमाल की चीज रुद्र ही आया है। तो ये क्यों अभिषेक है? क्योंकि जैसे हम जन्म में खुशी मनाते हैं ऐसे ही मृत्यु भी है। बोले और शंकर को शुभ बोला जाता है, अशुभ नहीं बोलते। मृत्यु को शुभ हम तो बोलते हैं अगर जन्म जना ही रहे तो खाली मृत्यु न हो तो कैसा अजीब सा हो जाए, कितने कंकाल दिखेंगे आप। खाली कल्पना करिए, कल्पना करिए। हमारे हिंदू को सब चीज को स्वीकार किया जाता है। जन्म को स्वीकारा है तो मृत्यु को भी वैसे ही स्वीकारा है। जन्म तो खिसक जाते हैं, मृत्यु ये चक्र में। इसीलिए क्या होता है, मनुष्य घूमता ही रहता है। जन्म मृत्यु वासना अनुसार फिर जन्म लेता है, फिर समाप्त, फिर चलता रहता है। चक्र चल ही चल रहा है। जीवन मृत्यु का चक्र हमारा कभी भी समाप्त नहीं होता। हम सोचे कि समाप्त हो जाए, पर कहते हैं ज्ञानी, कहते हैं ज्ञानी क्या होता है? बुद्ध भगवान ने बोला जो इस चक्र से छलांग लगा ले, ज्ञानी छलांग लगा लेता है, उसको क्या बोला जाता है? मुक्त बोला जाता है, मुक्त प्राणी। ज्ञानी मुक्त होता है। और आज बात ही हो रही थी, तो गए थे हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम लोग तो जन्म मरण के चक्कर में आते ही रहेंगे। फिर पता नहीं हमारा संबंध, कोई एक संबंधी से हमारी बात हो रही हुआ, संबंधों का रिश्ता तो चलता ही रहेगा। अभी इसी जन्म में तो रिश्ते निभा लो, हम लोग से कह रहे थे। कौन कहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, किसका किसके साथ, ज्ञानी इससे उपराम हो जाता है। इस चक्र के कूद जाना, बाहर निकल जाता है, जन्म मृत्यु से बाहर। हम सोचते हैं आते जाते रहते हैं। ये संसार चक्र बोला जाता है। संसार में है तो चक्र में घूमते रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में आते रहेंगे, न जाने के। वो बोले थे तुम्हारे भी कई जन्म हुए हैं, तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। भगवान ने बोला था। तो मनुष्य जन्म लेता रहता है। पर ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन डर रहे हैं। अर्जुन डर रहे हैं कि मेरे इसको मार देंगे तो फिर मैं, बोल भी रहे अगर मैं इनसे सपोज जीत भी लिया, युद्ध मैंने जीत भी लिया, तो किसके ऊपर राज करूंगा? सब तो खत्म ही हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। तो किसके लिए जीतना क्या, हारना क्या? सब मेरा अपना ही है, सारे समाप्त हो जाएंगे। जीत तो दिखानी पड़ती ना, अपनों में खुशी दिखाते हैं। आज इंडिया जीतता है तो सब पूरे इंडिया में शोर मचता है, सबको दिखाते हैं हम लोग जीत के आए।
अब अर्जुन को तो लगा हमारे अपने सारे कोई रहेंगे नहीं, तो इतना, इसीलिए ये शब्द बोल रहे हैं कि अर्जुन को तू घबरा मत, क्योंकि मृत्यु तो सभी की निश्चित ही है, न कोई रहा है न कोई रहेगा, और वो मृत्यु भी मैं ही हूं। कितना अच्छा शंकर, मैं हूं, जन्म में भी मैं हूं, मृत्यु में भी मैं हूं, जीवन में भी मैं हूं। इस बात को भीतर से जानना होगा। जब जान लेता है, इसलिए ज्ञानी दोनों अवस्थाओं में सम रहता है। जन्म हो रहा है, कूदेगा नहीं, बर्थडे मना रहे हैं, और गुरु जी बोलते थे यदि बर्थडे मनाओगे तो डेथ डे भी जरूर मनाओगे, बर्थडे मनाओगे तो डेथ डे भी मनाओगे। जन्म होगा, बहुत खुश हो रहे हैं, पापा बन गए, पापा मैं तो पापा बन गया, दादा बाबा सब कूदते हैं, नानी बन गई, नाना बन गई, बुआ बहुत खुश, मैं बुआ बन गई। तो ये खुशी मनाते हैं। आज खुशी कर रहे हैं तो गम भी जरूर होगा। ज्ञानी दोनों से उपराम, दोनों में क्या है, एक ही है। कृष्ण कह रहे मैं ही हूं। इस बात को यदि भीतर अनुभव करेंगे तो हम इससे समझ लीजिए हमने छलांग लगा ली। ज्ञानी इस बात को समझता है, इसलिए न जन्म में बहुत ज्यादा उत्साहित होता है और न ही मृत्यु में बहुत उदास मायूस। कोई चला गया, कहाँ गया, कौन कहाँ जाएगा, सब यही चक्र चल रहा है, हमारा चक्र चल ही रहा है। न कोई आता है न कोई जाता है। मैं दादाजी का अंतिम शब्द था, मैं न कहीं आता हूं न मैं कहीं जाता हूं। जन्म में आए, मृत्यु में गए। कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। वस्त्र परिवर्तन को बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं वो मैं हूं। इतना अजीब चीज होती, क्षण क्षण बदल रहा है। समझो, एक क्षण बीता, वो समाप्त हुआ, दूसरा जन्म हो गया, दूसरे क्षण का जन्म हो गया। कभी आप अनुभव करिए, श्वास एक गई एक आई, एक आई एक गई, एक ले रहे हैं एक समाप्त हो रही है, एक श्वास ले रहे हैं एक श्वास समाप्त हो रही है, वही तो खत्म हो जाती है, फिर हम दूसरी ले लेते। न जाने कितने जन्म होने, न जाने कितनी मृत्यु अभी का अभी आपके हो रहा है। उस मृत्यु में होता है कि वापस नहीं आती, जो गई सो गई, वो पूरी बोलते हैं। और ये तो सारा समय जन्म मृत्यु आपका चक्र चल रहा है, कभी हम इसका अनुभव ही नहीं करते। ज्ञानी इसको अनुभव करता है। ये छोटी सी चीज है, पर जानते हैं इसको रुद्राक्ष बोलते हैं। इससे धारण करना, जीवन मानते हैं हम लोग, बोलते हैं मृत्यु, पर आप जीवन भी बोल सकते हैं। रुद्राक्ष सब धारण कर लेते हैं, धारण करिए, बड़ा नाम, एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी, क्या है, जीवन देगा आपको। तो ये रुद्रों में शंकर हूं तथा यक्ष तथा राक्षसों में धन का कुबेर हूं। यक्ष और राक्षस हो रहा है। हम लोग में राक्षस खराब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि राक्षस वो है जिसे लोभ है, लोभ का राक्षस, उसमें बोला कुबेर में। और हर व्यक्ति लोभ में पड़ा हुआ है, जितना है उससे ज्यादा की आवश्यकता, दौड़ है, धन के पीछे दौड़, वस्तुओं के पीछे दौड़, संसार में बहुत भरा है, फिर और चाहिए और चाहिए, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, दौड़ रहे हैं, लोभ है ये। और लोभ है तो राक्षस है, यक्ष राक्षस बोला। अब सारा समय अपने भीतर देखिए, सारे मार्केट भरे हुए हैं, सारे बिजनेस भी लोग कर रहे हैं, तब भी अभी चल नहीं रहा है। चल पूछिए जितने भी धनाढ्य है, क्या वो धन से भरपूर हो गए? अब पूछ क्या ये वो और करेंगे, और होंगे, हम रिचेस्ट पर्सन बन जाए और बन जाए। ये लोभ समाप्त नहीं होता, धन का, वस्तुओं का, पदार्थों का। कपड़े पड़े हैं और कपड़े चाहिए, जूते पड़े हैं और चाहिए, सारा समय दौड़ है। हम कहते सारे सड़कें भरी हुई हैं, क्यों? लोग के कारण दौड़ रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, धन के पीछे चाहिए,
खरीदारी करने जा रहे हैं, लोभ है, जाना है और चाहिए। हम समझते हैं आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो परमात्मा खुद ही पूरी करेगा। लोभ का राक्षस है तो राक्षस है, तो इसे अपने पर उसमें बोल रहे हैं कि धन का स्वामी कुबेर में, धन चाहिए, धन चाहिए, और जिसके पास सबसे ज्यादा धन उसको कुबेर बोला जाता है। ये बोल रहे कुबेर मैं हूं। जा रहे नौकरी अभी पूछ रही थी, नौकरी किसके पीछे जा रहे हो? हनुमान मंदिर में हम क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? एडिक्शन से क्या फायदा? कोई भी कार्य हो उसमें क्या होना चाहिए, हमारा कुछ ना कुछ जिसका अर्थ हो। यदि कोई अर्थ नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है। जीवन में हर कार्य को हम लोग बस बेवजह कर रहे हैं, यूं ही बेवजह हमारी जिंदगी जा रही है। पूछिए, अभी देखिए, कोई अर्थ नहीं है, जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हर समय अपने आप से पूछना चाहिए, क्यों जी रहे हैं? वाय? ये जीवन, ये जन्म हुआ किस अर्थ को? समझो जिससे व्यर्थ। पशु भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, एक बेवजह का। और कोई भी एडिक्शन हमारा क्या है? अच्छा नहीं है। आदत बड़ी बुरी है, आदत बुरी बला है। चाहे हम सोचें अच्छी है, हम तो पूजा कर रहे हैं, एडिक्शन है। कल को नहीं कर पाएंगे, ये हलचल हो रही है इसीलिए हम नहीं जा पाए। नहीं पूजा कर पाएंगे तो हमारे अंदर क्या हो रहा है? हलचल हो रही है। चित्त शांत नहीं हुआ। हम मंदिर जाते हैं शांति के लिए, क्यों जाते हैं? और कहीं ना कहीं अभी बोला, कोई ना कोई आकांक्षा है, लोभ है, नौकरी मिल जाए, धन मिल जाए। बोल रहे हैं नहीं है, एडिक्शन है, पर भीतर कामना भी होती है। मंदिर में जाते ही आंख बंद करते, कोई ना कोई कामना हमारे भीतर चलती। तो कोई कामना रहित होके जीना और एडिक्शन, ये हमें क्या करेगा? नहीं जान पाएंगे तो पीड़ा होती। आज जैसे चाय का, शराब जिसको पी रहे हैं, एडिक्शन है, नहीं मिलती है तो उलझ जाते। एडिक्शन तो बुरा है, खाली चाय नहीं मिलेगी तो भी दिक्कत है। किसी से मिलने की आदत पड़ गई, वो कह रहा है मैं इसकी लत लग गई, एक बोलती। और एक अफेयर हुआ किसी के साथ, लड़की बोलती मुझे तो उसकी लत लग गई, गाना है, मुझे तो इसकी लत लग गई, मुझे हैबिट हो गई इसकी। अब वो नहीं मिलेंगे तो पीड़ा होगी। कोई भी आदत बहुत बुरी है। हम सोच रहे हैं मंदिर जाने के एडिक्शन, बेवजह। कोई भी कार्य हो उसमें क्या होना चाहिए? जीवन का हर कदम हमारा अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी का हर कदम अर्थपूर्ण होता है। बात कर रहा है तो अर्थ है, नहीं तो नहीं बात करेगा। आपसे किसी का लाभ हो रहा है तो हम कर रहे हैं। बाकी एक तो बच्चे का छोटा है, उसको जो कुछ बोलते थे वो क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? मैंने कहा ये बिल्कुल सही बोल रहा है। सब बोले थे हर समय फायदा ढूंढता है। अब उसको फिर लालच भी दे देते थे, पर क्या फायदा? अपने आप से पूछिए। हम सबसे बोलते नौकरी कर रहे हो, क्या फायदा? शादी कर रहे हो, क्या फायदा? बच्चे पाल रहे हो, क्या फायदा? पूछा क्यों कर रहे हो? कोई मतलब ही नहीं, करेगा। यूं ही बेवजह जिंदगी जा रही है, यूं ही बेवजह जिंदगी जा रही। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। गालिब लिख के चले गए। आपका हर काम बेवजह है। क्यों पूछो शादी क्यों कर रहे हो? पता ही नहीं है। बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? पता ही नहीं। पढ़ क्यों रहे हैं? पता ही नहीं। माँ बाप ने बोला पढ़ लो तो पढ़ लिया, कोई बोल रहा नौकरी कर लो तो नौकरी कर रहे। हम क्यों चाहते हैं? हमारा क्या है? धन कमा लो तो कमा रहे हैं, शादी कर लो तो कर रहे हैं। अरे कोई वजह है? बेवजह जिंदगी जा रही है। सब अपनी जिंदगी में कुछ तो लक्ष्य, कोई मतलब रखिए हमारे जीवन का। हम लोग व्यर्थ कमा रहे हैं। आज एडिक्शन को हटा सकते हैं? नहीं जाए, करके देखिए। हम तो हर बोलते हैं, उसमें लाइन एक अच्छी पढ़ी थी हमने, ब्रेक योर हैबिट्स। कोशिश करिए हर चीज में जहां आपकी आदत पड़े, ब्रेक योर हैबिट। हमें खाली छोटे थे, मैं नहा के गीजर बंद करती थी, आदत बेकार चलेगी। पर हमने कहीं गीले हाथ से कहीं करंट आ गया तो
ब्रेक करना पड़ा, रोकता जाता था सीधा, नुकसान हो सकता है। छोटी सी चीज नुकसान बड़ा कर सकती। किसी भी चीज की आपको हैबिट पड़े उसको ब्रेक करिए, तोड़िए। कोई भी आदत नहीं डालने की आदत नहीं डालना है। सोमवार को हमें ये करना है, एकादशी में ये करना है, तो ये करना है, नहीं करते तो फिर उलझन होती है। नहीं किया, दिया नहीं जलाया, एक तो बड़ी आफत, दिया नहीं जलाया, दिया नहीं जलाया, शाम को दिया संबंधों में बंधे, अपनी आदतों से बंधे, व्यक्तियों से बंधे, अपने जन्म मरण से बंधे, सब जगह तो बंधे। हमें बोला मुक्त तो पूरी है, जंप मारी है। अब घर वाले बोल रहे हैं नौकरी करो, बंद गए इसलिए पीड़ा हो रही है। क्यों करने, हम दाल रोटी खा के भी मजे में। और नहीं मिलेगा तो दिक्कत, जरूरी गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए, जो भी प्रारब्ध में होगा वो आपके सामने आएगा। ज्ञानी बिल्कुल सहज छोड़ता है अपने को, जो आपके लाइफ में होना है वो आता जाता है। कभी अपने को फ्री छोड़ के दीजिए, कहते हैं जैसे पानी का बहाव होता है ना, उसमें बैठ के चले जाओ। साइकिल चलाते थे, हवा के उस रुख पे जाते थे तो कोई दम नहीं लगाना पड़ता था, साइकिल अपने आप चलती थी। पर यदि हवा का रुख ऑपोजिट होता था तो बहुत ताकत लगानी पड़ती थी चलाना। पानी के बहाव में आप बहिए तो अपने आप फ्लोट करेंगे, और उसके विपरीत आपको बहुत तैरिए तो बहुत चलाना पड़ेगा। तो संसार में सब हमारा ड्रामा लाइफ का पहले से ही फिक्स है, जो आता जाए और सहजता से वैसे ही बहते चले जाए। जीवन बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छा होगा। हमें यही मिल जाए, ऐसा ही हो जाए, हमने पकड़ा पीड़ा हो जाएगी। पकड़ में पीड़ा है, बंधन छोटा सा भी बंधन बांधिए तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, बांध के बिठा दे तो आपको दिक्कत होगी। एक छोटा सा बोलता है रबर बैंड मिली में बांधिए, थोड़ी देर में आप उलझाओगे कि हटा दें, इतना छोटा सा। और भीतर से कितनी चीजों से बंधे हैं। एडिक्शन सुन के ही तो बड़ा अजीब लगता है। ये बांध देती हैं, आदतें हमें बांधती हैं। अभी बोला मुक्त होना है, हम तो जन्म मरण से मुक्त होना, इन चीजों से बंधे हुए हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। और अपने को बेवजह हम सुपीरियर मान लेंगे, हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज दिया जलाते हैं, हम तो व्रत उपवास करते हैं। एक का एक व्रत टूट गया, बड़ी मुश्किल हो गई। हम लोग तो गुरु जी बार बार टुलवा देते थे, लोग खाओ, जिस दिन व्रत होता था उस दिन कहते खाओ। हालत खराब हो जाती थी सब। ब्रेक किया हैबिट, करके देखो क्या होगा। बोले क्या हुआ? बोले करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। तो बोले कि वो पति के लिए रखते। तो बोला जितने करवा चौथ के व्रत रखे उनके हस्बैंड नहीं कहें क्या? पूछिए, बड़ा अंदर में उलझन होती सुन के। तो व्रत रखते हुए भी उनके हस्बैंड चले गए, क्या कर सकते? अंदर में नहीं रखा तो अब क्या होगा, अहित हो जाएगा, अहित हो जाएगा। जीवन को हम लोगों ने बांध दिया अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, अपने लोभ से, अपनी आदतों से। कोई भी आदत समझिए जहां आपको फील हो कि मैं बंध रहा हूं। मोबाइल से बंधे हैं, बिना देखे पर देख नहीं पाते, तोड़िए। आजकल के बाद सारे न्यूज में आता है कि सब मोबाइल के एडिक्शन है, बैठे बैठे फालतू रील देख रहे हैं बेवजह। करके देखो, तोड़ कर देखो कैसा लगता। नहीं देखेंगे, क्यों देख रहे हो मोबाइल? सारे दर्द हो रहे हैं, सर्वाइकल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, सबको इरिटेशन हो रहा है, कर रहे हैं। आदत। बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, एक हमको खास बोलती है, हम तो खाली थोड़ी देर के लिए बैठे कि थोड़ी देर मोबाइल देखते हैं तो सो जाएंगे। सोए तो क्या 2 घंटे तक देखते ही रह 12 साढ़े 12 बज गया, रील देखे जाए। आदत पड़ गई, अब तो छोड़ते नहीं। बेवजह अपनी अपनी आदतों से बंधे हैं। चाय के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आज कई बीमारी हो, नहीं कर पाओ तो चाय मना कर दे, मीठा मना कर दे, आप छोड़ सकते हैं, छोड़िए। आदत अभी से, हमने बचपन से अपनी हैबिट डाली थी, नहीं करके जाएंगे, नहीं करके देखेंगे, नहीं खा के देखेंगे। इजी हो जाता, कर सकता है आदमी, सब कर सकता है। इतनी शक्ति दी है, अपने विल पावर को बढ़ाई है। जीवन को सहजता से, हम बहुत कम में गुजारा होता है। ये बोला कुबेर मैं हूं। कुबेर सबसे धनी बोला, खजांची था, सबसे ज्यादा धन उसके पास था, और वही खजांची क्या होता, पैसे देता है। तो कुबेर का है कि कुबेर ही सबको पैसा देता है। तो कृष्ण बोल रहे मैं ही कुबेर हूं।
कुबेर माने क्या हुआ? सबसे धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति कभी भी धनी नहीं हो सकता। क्यों? जो है ही नहीं तो वो छोड़ेगा क्या? अभी तो देखिए मैं तृप्त हूं। मम्मी सारा समय बोलती थी मिल गया जो था कि मिलना काम क्या बाकी रहा। आप बोल सकते हैं नहीं आवश्यकता किसी चीज की भी संसार में। न धन चाहिए, न पदार्थ चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, न साथ चाहिए। कोई कहते साथ तो हो जाए, कंपनी तो हो, कोई तो हो। मैं अकेला हूं, रोज आके बोलते तब। भीतर से तृप्त मैं अपने में स्वयं में पूर्ण हूं। आज शाम तीर्थ को इन्होंने बोला था ना, और इनमें पूछा, बोला कौन हो? बोला मैं राजा राम बादशाह। बोले राम बादशाह तो कहीं से दिख नहीं रहे हो, फटे हाल, एक चप्पल दूसरी। बोलो मैं भीतर से बादशाह हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाहर के कपड़ों से, वस्तुओं से, पदार्थों से मैं अमीर नहीं हूं। बोल सकते हैं अपने आप को मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड थोड़ी देर भी करके क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति है, ये अग्नि है, इससे दूर रहना। खाली बाहर की नहीं, हमारे भीतर भी अग्नियां जलती रहती हैं। क्रोध की अग्नि कैसे जलाती है सारा समय? ये अग्नियां हमारे भीतर है, बाहर से हम बोलते कहां से हटेंगे? हटाइए सबसे अपने। शांत, न लोभ का कोई राक्षस है, हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाम, न यश, न कीर्ति। फिर बोले मैं 8 पशुओं में अग्नि हूं। देखिए फिर अग्नि आ 8 कौन कौन सी आपके लिए ढूंढ के आए थे? जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, गैस, सूर्य, चंद्रमा, तारे। इस ब्रह्मांड में सब आ जाते हैं। जैसे बोला अग्नि है। अग्नि क्यों बोला? क्योंकि अग्नि क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश है, और अग्नि मतलब ताप होता है, माने जीवन। जब कोई मर जाता है तो हम देखते हैं अरे तो ठंडा हो गया। हिंदुस्तान में भाषा भी, अरे वो तो ठंडा हो गया। पहले मैं समझती नहीं थी, मैंने कहा ठंडा क्या हो? कोई बोलता नहीं कि वो मर गया। लैंग्वेज नहीं अच्छी लगती। ये शांत हो गया, वो ठंडे हो गए, माने क्या हुआ? जीवन है। अग्नि में जीवन, गर्म, ताप, प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश है। वो प्रकाश ये ब्रह्मांड में सब कुछ है। बोला पर अग्नि में हूं क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश है, जीवन है। भगवान है तो जीवन है। तो अच्छी चीज बोला है, वो जीवंत वस्तु मैं हूं। अब वो खाली वो मैं बार बार बोलिए कृष्ण बोल रहे हैं, वो कृष्ण होंगे नहीं, वो मैं हूं। अपने को उस स्थिति में आइए। कुबेर मान सकते मैं कुबेर हूं, के अंदर पूर्णता का अनुभव होगा तो मैं कुबेर होगा। कुबेर मैं देता हूं सबको, आप देने वाले बनिए, कभी भी लेने वाले मत बनिएगा। हाथ नहीं पसारिए, भिखारी नहीं अच्छा लगता है, देने वाला अच्छा लगता है। दाता दानी बनिए। सब बोलते खजांची मैं देता हूं सबको। ऐसे ही अग्नि में जीवन हूं। आपके अंदर जीवंतता होनी चाहिए। हमारे अंदर यदि मैं उदास है, मायूस है, दुखी है, हलचल में है, तो जीवंतता नहीं है। अग्नि क्या थी? प्रज्वलित बुझी हुई क्यों? बुझा हुआ व्यक्ति ज्ञानी बुझा हुआ नहीं होता है, हर समय उत्साहित, आनंदित, ज्ञान का एक अर्थ आपके भीतर होना चाहिए, तभी जीवन सुंदर बनता है। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हो। शिखर हरदम बोलते हैं, शिखर मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। ऊंचाइयों में, सारे पर्वतों में जो सबसे ऊंचा है सुमेरु पर्वत। और पर्वतों में भी क्या होता है? खाने होते हैं। बोलते हैं वहां सुमेरु पर्वत में सब सोने हीरे की सबकी खाने हैं। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा है उसी की चीजें बोल रही है। माने जितना भी अच्छा है वो सब भगवान में है। सबसे ऊंचा कौन है? परमात्मा है। सुमेरु पर्वत हम सोचेंगे पर्वत है, तो पर्वत नहीं है। सारे जितने ऋषि मुनि सब जाते हैं ना पर्वतों में,
माने क्या, उनका पद ऊंचा है। हम अपने पद को ऊंचा रखते हैं।